हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या सरप्राइजेज और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़ और क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं। ओके, pride, take time, answers, climax। ठीक है, आई होप विजिबल है ये मैसेजेस, कार्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक मिलेगा। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी भी चीज़ में बहुत एफर्ट्स ले रहे थे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी हेल्थ, चाहे वो आपका परिवार, चाहे वो आपकी जॉब, करियर, वॉट एवर इट इज़। जहाँ पर भी आप बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना 100% अपना बेस्ट दे रहे थे, यू आर गिविंग योर बेस्ट। जहाँ पर आपने बहुत समय इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट और बहुत डेडिकेटेड भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस मेहनत में, उस जद्दोजहद में, उस हार्डवर्क में आपने अपने लिए समय नहीं निकाल पाया है। आपकी हीलिंग के लिए, जिस भी चीज़ से आप मेंटली परेशान होंगे अंदर ही अंदर, उसके लिए समय नहीं निकाला है। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, इट्स नॉट लाइक कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो आप कर ही रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो उसके लिए 100% एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन खुद के लिए जो समय होता है फॉर योर सेल्फ, चाहे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ या फिर कुछ न्यू एक्टिविटी कुछ करना चाहते हैं, या सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग करना या सिर्फ रिलैक्स करना। ओके, रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, बिकॉज यू डिज़र्व इट। दिस इज़ द टाइम यू डिज़र्व अ ब्रेक, यू डिज़र्व अ रिलैक्सेशन, यू डिज़र्व टू टेक अ रेस्ट। तो यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए आया है। सबसे पहले ये गुड न्यूज़ समझ लीजिए, ब्लेसिंग समझ लीजिए, या चेंज समझ लीजिए, सिर्फ कि सिर्फ चेंज है ये। अब उसे गुड लेना है, बैड लेना है, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सपेक्टिव पर, कि यहाँ पर अब आप थोड़ा समय निकालने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स करने वाले हैं। तो आपके लिए एक ऐसा फेज़, एक ऐसा समय, एक ऐसे दिन आ रहे हैं, यानी कुछ ऐसे दिन आ रहे हैं जहाँ पर आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। यस, यू विल बी रिलैक्स्ड, यू विल बी इन रेस्ट। तो आप थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा अपने लिए समय निकालेंगे, थोड़ा रिजुविनेट करेंगे अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करेंगे और खुद पर फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग पर, यानी खुद को हील करने पर, अपनी मेंटल स्टेट पर, कि आप कितने खुश हैं, कितने पीसफुल हैं, उस पर ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है पीसफुल नहीं है, इनफ पीसफुल नहीं है, या कुछ हलचल है, तो हो सकता है आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और देयर आर अदर प्रैक्टिसेस ऑल्सो। कुछ कर सकते हैं अपने लिए, हो सकता है म्यूज़िक सुनेंगे या कुछ करेंगे, राइटिंग करेंगे। लेकिन मैं जो चीज़ें बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यही चीज़ें करेंगे। आप समय निकालेंगे अपने लिए, रिलैक्स करेंगे। यस, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आपको अपने लिए समय कब मिलेगा? तो वो समय आपको मिलने वाला है, या वो समय आप खुद छीनेंगे। थोड़ा सा समय चुरा लेंगे आप इस ज़िंदगी से, थोड़े से पल चुराएंगे और उनको अपने लिए जिएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, और ये एक ऐसा ब्रेक, एक ऐसा रेस्ट है, एक ऐसा रिलैक्सेशन है जिसको आप डिज़र्व करते हो, ऐसा लग रहा है। इसीलिए ये आपकी लाइफ में एक चेंज की तरह, ये एक गुड न्यूज़ की तरह आ रहा है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिलैक्स। ओके,
यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, क्योंकि अब रिलैक्स इसीलिए करना है कि जो आपने मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है जिस वजह से आप बहुत प्राउड फील करोगे अपने ऊपर। आपको गर्व होने वाला है कि मैंने किया है ये, या मैं इतनी मेहनत कर पाया, या मैं ऐसा कर पाई, या क्या ये डिज़र्व करता हूँ। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाई है, मेहनत का फल मिला है, या रिकग्निशन मिली है, रिवॉर्ड मिला है, कुछ अचीव हुआ है। इस तरह की फीलिंग आ सकती है, किसी तरह की जीत आपके हक में हुई है। ये किसी लीगल मैटर में भी हो सकता है, लीगल इशू में आपकी जीत हुई है, ये हो सकता है स्पोर्ट्स में आपकी जीत हुई है, या आपके पैशन और करियर को लेकर आपकी कोई जीत हुई है, या आपकी प्यार में जीत हुई है। ओके, या कुछ गोल था आपका, उसमें आपको जीत मिली है। ओके, या आप बहुत कर रहे थे काम लेकिन रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, वो पहचान, वो पॉपुलैरिटी, वो रिकग्निशन, वो कमी थी उस चीज़ की। तो मुझे लगता है वो भी मिलने वाला है। तो अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग, अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिवॉर्ड, अचीवमेंट, चेंज, रिकग्निशन एंड रिटर्न उस अकॉर्डिंग मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। पर हाँ, ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, क्योंकि हाँ मैसेज ये भी है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आप बहुत ये सब सक्सेस देखकर या अचीवमेंट देखकर ज़्यादा अगर बहुत प्राउड ही भी हो जाएंगे, यानी बहुत थोड़ा अगर आप में घमंड आएगा, ईगो आएगा, तो उस ईगो और घमंड से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिएगा। एंड दिस इज़ फॉर योर गुड। ओके, आपके अच्छे के लिए कहा जा रहा है कि आप घमंड को आने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जिस मोमेंट से आपका घमंड स्टार्ट होगा, उसी मोमेंट से, एकदम से तो नहीं, लेकिन उसी मोमेंट से जो एक डिक्लाइनिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जो सक्सेस होती है वो कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपकी लाइफ ऐसी ही है, दिस इज़ हाउ योर डेस्टिनी इज़। इसी तरह की किस्मत है आपकी कि जितना आपने मेहनत किया है उतना आपको सब मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो वो सब आपको मिलेगा। अच्छे से अच्छा जो आपने, जिसके लिए पैशनेट रहे हो, जो आपने सपना देखा है, वो सब पूरा होगा। बट द मोमेंट you become arrogant, or the moment you get or become egoistic, तो जहाँ पर ईगो और एरोगेंस की बात आएगी वहाँ पर ये सब, इन सब चीज़ों का ना, क्या कह सकते हैं, ये चीज़ें दूर जाने लगेंगी आपसे। ओके, तो जब तक आप इनको रिस्पेक्ट करेंगे कि जैसे ये एक डिवाइन का गिफ्ट है, और इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते रहेंगे, और हमेशा अपने आप को इसका क्रेडिट नहीं देंगे। देखिए, माना कि ये सब आप डिजर्व करते हैं, आपने हार्डवर्क किया इसीलिए आपको इसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन पर्सनली आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैं हूँ करने वाला। आप बस ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिटर्न तो उनको भी नहीं मिल रहा ना, उसका फल उनको नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किया है, मैं आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, घमंड की एनर्जी में नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाँ विक्ट्री आ रही है और विक्ट्री के साथ घमंड आ जाता है, पता नहीं चलता, एक साथ आते हैं दोनों। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है और सिर्फ विक्ट्री को लेना है, ठीक है। तो घमंड से बच के रहिएगा, और क्रेडिट चीज़ों का ज़्यादा खुद के ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे भी, स्पिरिचुअली तो छोड़िए ही अभी, लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे कि जो हैप्पीनेस है, प्लेजेंटनेस है, हैप्पीनेस है, पीसफुलनेस है, यानी अगर हम हैप्पी हैं, प्लेजेंट हैं, तो ये हम खुद से हो सकते हैं। ये ऐसे इमोशंस हैं जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पीनेस क्रिएट करना हमारे बस में है, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। सैडनेस क्रिएट कर सकते हैं, प्लेजेंटनेस भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे इमोशंस बिल्कुल प्लेजेंट हैं, तो वो सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को हैप्पी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इंटरनली जनरेट होता है, अंदर से क्रिएट होता है, अंदर से जनरेट होता है। लेकिन जब बात आती है सक्सेस की, जब बात आती है विक्ट्री की, जब बात आती है अचीवमेंट की, तो उसमें हमेशा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो आपकी हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द सक्सेस यू गेट इज़ द कोऑपरेशन ऑफ पीपल अराउंड। यानी कि सक्सेस जो मिलती है
जब आसपास के सभी लोग और आसपास के सिचुएशन एनवायरनमेंट कोऑपरेट करता है समहाउ, तब सक्सेस मिलती है। ओके, तो सक्सेस कभी अकेले की होती ही नहीं है। सक्सेस का मतलब ही ये है कि कोऑपरेट किया है काफ़ी सारी सिचुएशंस ने या लोगों ने और काफ़ी सारे एंटिटीज़ ने कोऑपरेट किया है, तब जाके एक सक्सेस का आउटपुट आया है। जैसे कोई म्यूज़िक बनाता है तो कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर एक इंसान अपना काम ना करे, बंद करे, मना करे, तो रुकावट आएगी। माना कोई और मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ भी वो काम ना हो पाए तो रुकावट आएगी। तो मतलब सक्सेस इज द आउटकम ऑफ कॉपरेशन ऑफ पीपल अराउंड। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास है, वो कॉपरेट करते हैं आपके साथ, तभी वो सक्सेस में बदल पाता है। लेकिन अगर रही अंदर की खुशी, तो वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए लोगों के कॉपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, फैमिली के या पार्टनर कॉपरेट नहीं करता है, पार्टनर्स कॉपरेट नहीं करते हैं, या ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं, फिर भी आप अंदर से हैप्पी रह सकते हो। अंदर से आप फिर भी उस खुशी को जनरेट कर सकते हो। लेकिन सक्सेस तो लोगों के कॉपरेशन से ही आती है, उसमें अंदर से सिर्फ सोचने का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए घमंड नहीं आना, सोच लेना कि सक्सेस है तो सब लोगों के कॉपरेशन से आई है, सब लोगों की है, बात खत्म। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ऐसा लगता है बहुत समय से अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, किसी चीज़ को लेकर डाउट में थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, वो अपने पार्टनर को लेकर भी हो सकते हैं, करियर को लेकर भी हो सकते हैं, आपके लाइफ के स्पिरिचुअल पाथ को लेकर भी हो सकते हैं कि ये क्या है, क्यों है, मैं क्यों आया यहाँ पर, मेरा पर्पस क्या है। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि मैं क्यों फंसा हूँ इस साइकिल में, या कब ख़त्म होगी और इसके पार क्या है, व्हाट इज़ बियॉन्ड। तो आपके दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और रही लव लाइफ की बात या आपके जॉब करियर की बातें या फैमिली से रिलेटेड कोई बात है लाइफ में, तो जो भी क्वेश्चंस थे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको। हो सकता है आपके लव लाइफ में कोई ऐसा सेपरेशन है, कोई ऐसा धक्का आपको लगा हो, या रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने या किसी ने आपको धोखा दिया हो तो उस चीज़ का धक्का लगा हो, कुछ ऐसा हुआ हो, कोई मेजर लॉस जो आपको लगा हो लाइफ में, जिसका रीज़न आपको समझ में ना आया हो कि ये हुआ क्यों था मेरे साथ, इससे क्या ही मिल गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ऐसा कभी चीज़ें होती हैं कि समझ में नहीं आती क्या क्यों हुई, लेकिन आगे जाकर आपके साथ कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है जिससे आप कहते हो अच्छा, तो इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचना था, इसीलिए वो इंसान मुझसे दूर कर दिया गया, क्योंकि मुझे ये इंसान मिलना था, मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में पहुँचना था, और इसीलिए मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि देखो आज तो वो और भी बुरा हो गया है, इसीलिए मुझे नहीं मिला, वो अच्छा हुआ, क्योंकि आज तो देखो वो कितना ज़्यादा कितना गलत है। तो आगे जाकर जो पता लगता है कि अच्छा ये मेरे साथ इसीलिए हुआ था और ये होना ज़रूरी इसीलिए था, और बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ। कई लोग कहते हैं ना कि अरे मैं इस घर में रहता था, ये घर छोड़कर मुझे वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरा घर मुझसे क्यों छूट गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अब बाहर जाकर जब लोग अपना बहुत नाम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और लाइफ में कुछ बन जाते हैं कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, तब उनको लगता है हाँ कि अगर मैं वहाँ से उस समय वो छोड़कर ना आता तो आज मैं ये सब नहीं करता, ये सब मुझे मिलता नहीं। तो जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट, इट इज़ अ डिवाइन प्लानिंग। तो डिवाइन प्लानिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती, और हमारी प्लानिंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती एकदम। तो इसीलिए अपनी प्लानिंग पर कम भरोसा करना चाहिए और कम डिपेंड होना चाहिए, और जो डिवाइन का प्लान है वो बेस्ट प्लान है, ऐसा मान के रखना चाहिए। तो जो आपको जवाब चाहिए थे, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे, कहीं से तो वो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। चाहे कोई एक्सप्लेन कर रहा है आपके प्रश्न का उत्तर, या अगर आपको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसीलिए हुआ। या आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से लेकर अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे थे तो उसका जवाब भी तुरंत आपको मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन इस समय आपको आपके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपको आंसर करेंगे, कैसे भी करेंगे, बस आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा, और बहुत सारी चीज़ों की समाप्ति होगी। जैसे कोई डार्क फेज चल रहा था, कोई वेटिंग फेज चल रहा था, कोई प्रॉब्लम का फेज चल रहा था, वो भी एंड हो सकता है यहाँ पे, ऐसा लगता है। यस, कोई डार्क फेज, कोई प्रॉब्लमैटिक फेज, कोई कार्मिक साइकिल अगर चल रही थी तो वो भी एंड होने वाली है, ऐसा लगता है, क्योंकि क्लाइमेक्स की तरफ आप पहुंच रहे हैं। और बिलीव मी, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस क्लाइमेक्स का इंतज़ार आपको कब से था कि कब मेरा डार्क फेज ख़त्म होगा, कब मेरे घर में ये बीमार हैं, कब ये पूरी तरह ठीक होंगे।
ये कब मेरे ये परिश्रम चल रहा है, मेरा ये मेहनत चल रही है पैसों के लिए या हेल्थ के लिए, ये कब ठीक होगा, या कब हमारी लव लाइफ में से कॉम्प्लिकेशंस जाएंगे, कब ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी। तो कब ये पेन ख़त्म होगा, कब ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी, इस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब ये चीज़ एंड होने वाली है। ये कार्मिक साइकिल, ये डार्क फेज, ये प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं परेशानी में रहना, ये परेशानियों का बार बार आना, आपका उनको टैकल करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाप्ति की ओर जा रही हैं। ओके, तो ये एक खुशी की खबर है कि अब दुख का अंत हो रहा है, पीड़ा का अंत हो रहा है, और जो कार्मिक सिचुएशंस थी उनका भी अंत हो रहा है, और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। आपके सवालों के आपके जवाब मिल रहे हैं, यानी कि क्लैरिटी आ रही है। ओके, और आप अब रिलैक्स भी करिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा रिलैक्सेशन की आपको ज़रूरत है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने परसेंट ये रीडिंग आपको हेल्प करती है, कितना गाइड करती है, या कितने परसेंट रेजोनेट करती है। 40, 50, 100, 90, 80 जो भी परसेंट रेजोनेट करती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा।